ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। त्रिंचों में पशु और पक्षी और उसमें जलचर, थलचर, नभश्चर आदि भेद को लेकर के मन वाले त्रिंच भी होते हैं। शक्ति के अपेक्षा से वचन बल, मनोबल, काय बल के बारे में सोचते हैं तो एक से एक पशु इस प्रकार शक्ति से संपन्न है, किंतु काय की बल की अपेक्षा से कुछ आगे होते हैं, किंतु कुछ गुणों के अपेक्षा से पशु भी आगे होते हैं। यहाँ तक कि वह मनुष्य से भी आगे बढ़ जाते हैं। वनस्थानों के अपेक्षा से वह भी संयम तक आ सकते हैं। जो नीचे दरी के ऊपर बैठे उससे भी ऊपर आ सकते हैं। त्रिंच भी संयम को धारण कर सकता है, करता है। वह त्रिंच कुछ पालतू होते हैं, कुछ फालतू हो जाते हैं। आपके साथ रह करके, आपको साथ दे करके वे अपने जीवन को भी व्यवस्थित कर लेते हैं, लेकिन हमेशा हमेशा मालिक के हित के बारे में भी वो सोचते रहते। उनमें से एक प्राणी हमने सोचा कि इसलिए कि घोड़ा होता है, उसके पास बहुत प्रकार के गुण होते हैं। सामुद्रिक यदि है तो वह मालिक को माला माल कर सकता। यदि उसके पास कुछ गुण नहीं है, कुछ कम है, तो मालिक के लिए भी उसका कष्ट भोगना पड़ता है कभी कभी। यद्यपि यह अपने अपने कर्मों के ऊपर आधारित है, लेकिन कर्मों के फल में दूसरे निमित्त भी इस प्रकार कार्यकारी हो जाते हैं। जैसे गिलोय है और वह बहुत कड़वा और अनेक प्रकार के भयानक रोगों के निवारण में कारण होता है, किंतु वह उसको और बल प्रदान करने वाला नीम का वृक्ष होता है। और पहली गिलोय और वह नीम पर चढ़ा। वैसे ही यदि गिलोय है तो इतना लाभप्रद नहीं होता जितना कि नीम के ऊपर चढ़ जाए। फिर तो उसकी कड़वाहट में अधिकता हो जाती है और उसमें गुण जो रोग को दूर करने में अकेला है, वह मान लो 10-15 वर्ष तो नहीं कह सकते, महीनों में काम करता, लेकिन नीम पर चढ़ा हुआ गिलोय बहुत जल्दी तीव्र गति से अपना काम करता, ऐसा वैद्यों के ग्रंथों से ज्ञात होता है। यह घोड़ा अपने गुणों से युक्त है, लेकिन उसमें मनुष्य को भी वह
एक प्रकार से अच्छे अच्छे साधकों के लिए भी प्रेरणा देता हुआ मिलता है। आपको पसंद आ जाए तो इसको स्वीकार कर लेना। हमें पसंद आता है लेकिन हम पूर्ण रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसका गुण जन्म से विद्यमान है। जब कभी भी किसी भी देश में आप जाओ, घोड़ा इस गुण से कम युक्त मिलेगा। वो क्या है महाराज? उसको आलस तो आता है, लेकिन उस आलस को दूर करने के लिए वो सोता नहीं। आलस को दूर करने के लिए वो सोता नहीं, किंतु वह नीचे इस ढंग से बैठ जाता है या कर देता है, और एक बार वह अपने पीठ को धरती से रगड़ देता है एक बार, और वह इतनी जल्दी जल्दी रगड़ देता है और पुनः खड़ा हो जाता है। इतने में ही, और आप साबुन थोड़ा लगा के रगड़ करके पीठ भी घिस जाए, लेकिन आप कुछ नहीं हो रहा है। एक गुण और है उसके पास, वह बैठता ही नहीं, इस ढंग से तो कर लिया, और सोता कब है ये पता नहीं लगता। सोता कब? हमेशा हमेशा खड़ा ही रह करके वह सोता है। कायोत्सर्ग मुद्रा के धारक वह अश्व है, और वह कभी भी सोता नहीं। यद्यपि श्वान की निद्रा प्रसिद्ध है, लेकिन श्वान भी एक प्रकार से सो जाता है, और वह धरती पर लोटपोट हो जाता है, लेकिन यह नहीं होता। यह सो जाता है और अपने आलस को दूर करने के लिए एक बार इस ढंग से अपने बदन को हिला देता है। आप उसके नकल नहीं कर सकते, ध्यान रखो। ऐसे हिला देता है कि वह अपने आप को रोमांचित कर देता है। फिर उसके ऊपर कोई खरारी वगैरह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, और हमेशा हमेशा वह अपने पैरों को भी टिका करके खड़ा नहीं रहता। एक ने एक पैर उसका ऊपर उठा हुआ रहता, मैं तैयार हूं सवारी के लिए भी और भागने के लिए भी। बहुत सारे गति संपन्न पशु पक्षी होते हैं, किंतु कोशकार ने उसका नाम रखा आशुग। आशु मैंने शीघ्र गच्छति थी आशुग। वह दौड़ लगाने में इस प्रकार माहिर रहता है, खाली अकेला नहीं। उसके ऊपर कोई सवार भी हो, मालिक बैठा हो, उसको भी सुरक्षित रखता हुआ ऐसा वह दौड़ लगाता है। वायु के समान दौड़ने की क्षमता उस आशुग अश्व के पास है। निद्रा कभी भी नहीं लेता। तीर्थंकरों के बारे में हम सुनते हैं, उनको भी कभी कभी निद्रा लेते हैं, लेकिन कैसे लेते हैं? खड़े खड़े भी कायेश्वर के भी समय पर लेते हो या अलग समय में कुछ लेते हो, लेकिन निद्रा के विषय में विशेष कहीं किसी पुराण ग्रंथों में कथन नहीं मिलता। इस प्रकार हम निद्रा विजयी कह सकते हैं, लेकिन उनको निद्रा कर्म का बंध ही इस प्रकृति का होता है, जिससे उसे बहुत सारी निद्रा के लिए समय निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे कौन से कर्म का उसका बंध है? तो वह निरालस का प्रतीक होता है। ये बात अलग है
निद्रा अनिवार्य तो नहीं, लेकिन आवश्यक है कुछ समय के लिए। उसके द्वारा स्फूर्ति का एक नवीन जागरण होता है। आहार करने के उपरांत आप लोग थोड़े बहुत बहानेबाजी करते हुए नहीं समझे, किसी भी प्रकार से एक बार हाँ, लुढ़क जाते ही। और ये भी कहते हैं थोड़े से आड़े हो जा, आड़े हो जा, आड़े हो जा या सुस्ता दो, थोड़ी सी कमर सीधी कर दो, मतलब टेढ़ी है। इसका अर्थ यही है। इसका अर्थ ये हो गया, कमर सीधी करो का अर्थ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मुनि महाराज जो है कभी भी उल्टे भी नहीं सोते और चित भी नहीं सोते, आगम की आज्ञा है। अब ये बात अलग है कि शुरुआत से यदि मान लो अभ्यास हो चुका है, उस अभ्यास को मिटाना बहुत कठिन है। कब वह सीधे यूं आ जाते हैं ये पता नहीं लगता। फिर कहा जाता है कि भैया सीधे नहीं हुआ करते, कब हो जाता मुझे पता नहीं। पता कैसे नहीं है? दंड रखो, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। यदि हम दंडित कर दें तो अपने आप ही कमर सीधी हो जाएगी। करवट के माध्यम से सोने से वे करता। तो यह खड़े खड़े होकर के भी बिना निद्रा भी इस प्रकार वृद्ध होने के उपरांत भी वह अपनी चाल में कोई अंतर नहीं लाता। वह भी वृत्ति बन सकता है, यह तो उसका जन्मजात गुण हुआ। वह कभी भी मांसाहार की ओर दृष्टि नहीं रखता। कहीं भी हो वह मांसाहारी